या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। छूना है आकाश में स्वागत करता हूँ। आज नवरात्रि का छठा दिवस है। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा एवं अर्चन करते हैं। शास्त्रों में माँ दुर्गा की ये छठवीं रूप है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि परम पिता परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से यह उत्पन्न हुई थी। और कुछ पुराणों में ये लिखा है कि कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। उन्होंने भगवती की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को प्रकट किया। कहा जाता है ये देवी महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से ये कात्यायनी कहलाई। ये महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर के सप्तमी, अष्टमी, नवमी तक 3 दिन तक इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा को ग्रहण किया और दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी का रूप भव्य तथा प्रभावशाली है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। वह अपने प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में रहता है तो दूसरा वर मुद्रा में रहता है। अन्य दोनों हाथों में तलवार, कमल का फूल धारण करती हैं। ऐसी कथा है, ऐसी मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही सारी परेशानियां समाप्त होती हैं और उन्हें एक सुयोग्य वर की प्राप्त होती है। माँ को जो सच्चे मन से याद करता है उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनें तथा शहद का भोग लगाएं। ऐसा करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। अध्यात्म की दृष्टि से नवरात्रि के छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में आज्ञा चक्र का बड़ा महत्व होता है। जातक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने से माँ देवी कात्यायनी का दर्शन आसानी से मिल सकता है। देवी की पूजा करने से भक्तों में शक्ति का संचार होता है और वो इनकी कृपा से अपने दुश्मनों का संहार करने में सक्षम हो पाते हैं। इनकी पूजा से हर तरह के संकट दूर होते हैं। देवी कात्यायनी को पूजा से रोग, शोक, संताप, भय आदि का नाश हो जाता है। माता की पूजा प्रदोष काल यानी गोधूली बेला में करना श्रेष्ठ माना गया है। माता का ध्यान इस मंत्र से करें। या देवी सर्वभूतेषु
शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी।